हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलिवेटेड वेंचर्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू गेट बेस्ट स्कोर इन एमएचसीईटी 2023। तो महाराष्ट्र में एमसीए सीईटी की डेट काफी पास आ रही है। इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा स्कोर जो है काफी अच्छा हो सकता है, जो हमारे परसेंटाइल है वो काफी अच्छा हो सकता है, हम टॉप रैंकर्स में आ सकते हैं। तो ये आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किसको किस तरीके से पढ़ना है, I'll first show you कि इसका जो मार्किंग स्कीम पैटर्न रहता है, एमएचसीईटी का जो मार्किंग स्कीम पैटर्न रहता है, पहले हम वो समझते हैं कि वो किस तरह से रहता है, कितने क्वेश्चंस के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और मार्किंग स्कीम का क्या पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्किंग स्कीम, यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर जो चार सब्जेक्ट्स सेम टू सेम एज निमसेट आपसे जो पूछे जाते हैं वही यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का यहाँ पर थोड़ा सा वहां से चेंज है। जैसे आप देख सकते हो मैथ्स में जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में 20 और कंप्यूटर में भी 20। तो मैथ्स और रीजनिंग ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 30 और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर में इंग्लिश जो है वहां पर 20 और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मार्क्स और ईच क्वेश्चन का आप देख सकते हो सभी के मार्क्स जो है वो सभी इक्वल है, सभी 2 मार्क्स के हैं और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बेनिफिट है बहुत बड़ा यहाँ पर कि आपको नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण आप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करके आने होते हैं। एक इसको आप बोल सकते हो एडवांटेज भी बोल सकते हो और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो कि सभी जो सेक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट है। मतलब सारे ही वेटेज जो है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, तो सभी क्वेश्चन दो दो मार्क के हैं। तो आप ऐसा नहीं है जैसा निमसेट में होता है कि पहले मैथ्स अटेम्प्ट करना चाहिए, मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो परसेंटेज है वेटेज है वो ज्यादा है। वेटेज वाइज देखें तो ऐसे मैथ्स और रीजनिंग का ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश एंड कंप्यूटर। बट अगर मार्किंग क्वेश्चन पर क्वेश्चन वाइज मार्किंग देखें तो सभी की सेम है, तो सभी क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स के रहते हैं। तो मैथ्स टोटल आ जाता है आपका 60 मार्क्स का, रीजनिंग आ जाता है 60 मार्क्स का, इंग्लिश और कंप्यूटर आपके दोनों आ जाते हैं 40-40 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहला कि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती है दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर हमको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर नहीं भी आता है तो एंड में आप लगा जाओ जो भी आपको लग रहा है, क्वेश्चन छोड़ के मत आओ बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। अगर और इसमें एक और चीज है कि टाइम जो है वो 90 मिनट का है। टाइम जो है वो 90 मिनट का, और अगर आप वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60 + 40, ठीक है, 60 + 40 दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं यहाँ पर 100 रहते हैं। तो टाइम है 90 मिनट्स का और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है और मार्क्स 200 है। अब मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो 130 प्लस जो था एक सेफ स्कोर था अच्छे कॉलेज लेने के लिए एमएचसीईटी में। बट ऑब्वियसली यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं आपके। अब साल दर साल देखो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, प्लस में जो बच्चों का स्कोर है वो भी एक रीजनेबली इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर जो मार्क्स है आपके टोटल मार्क्स 200 नंबर्स का होता है, जिसमें से अबाउ 130 अगर पिछले साल था तो आप मान के चलो 150 अबाउ अगर इस साल अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, दिस नॉट श्योर बट हो सकता है कि 140 से 150 के बीच के ऊपर जो है वो काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा यहाँ पर, अगर आप सही से अटेम्प्ट करके आते हो तो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं 2022 के जो हमने यहाँ पर एक्यूमुलेट किए हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे। अब पेपर कभी भी आउट नहीं होता है, पिछले 2 सालों से आप देख सकते हो कि एमएचसीईटी का पेपर जो है वो बाहर मिलता नहीं है क्योंकि ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट हो गया है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, न ही इनकी कोई आंसर की बाहर आती है जिसके कारण हम पेपर को एनालाइज कर सके या पेपर को देख सके किस पैटर्न का आया था। सवाल उठता है कि सर फिर कैसे पता चला, तो ये जो है बच्चों की फीडबैक से पता चला कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे या क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन आए थे। तो उसके बेसिस पर हमने एक चार्ट प्रिपेयर करा है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन का चार्ट प्रिपेयर है। इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिन्हें बोला तो मैथमेटिक्स के सेक्शन का गया था, बट वो एक्चुअल में अगर हम एमसेट की प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो वो बिलोंग करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो वो एक हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की साइड में देते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की बात की जाए तो वो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की साइड लेते हैं, पर वो मैथमेटिक्स सेक्शन में पूछे गए थे तो हमने क्या करा है उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। पर यहाँ पर वो एग्जाम में जो है वो मैथ्स में पूछे गए थे। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे क्वांट बेस्ड या फिर सिंपल आपके मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि बिल्कुल जनरल जनरल लॉजिक पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे, तो उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं करा, इसलिए वो 8 क्वेश्चन जो है वहां से चले गए। तो अगर मेजर पोर्शन देखिए कि मैथ्स में जो मेजर मेजर पोर्शन आपसे पूछा गया था, तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर।
दिस वाज इंक्लूडिंग कि आपका कोनिक सेक्शन भी इसी में आ गया, सर्कल भी इसी में आ गया, स्ट्रेट लाइन कह लो, स्ट्रेट लाइन भी इसी में पूरा इंक्लूडेड है। देन ट्रिग्नोमेट्री की देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। मेजरली ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बेस्ड थे रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पर बेस्ड, उसमें भी जो लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो थे यहाँ पर। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन थे यहाँ पर पूछे हुए। प्रोग्रेशन में भी 3 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में आपके 2 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस ईयर्स में, मान लो अगर आप 2022, ठीक है, 22 और उससे पहले के सालों की बात करो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो थे तो वो काफी सारे होते थे पहले, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमेशा से आपसे ज्यादा ही पूछा गया। तो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हम निमसेट के सिलेबस में कवर नहीं करते हैं, पर एक बचपन से पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। बट फिर भी आपको एक बेसिक फॉर्मूलाज पता है, क्या उसमें कंसेप्ट लगा है वो पता है, देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन में आए थे आपके पास 2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था। अगर इंटीग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का था। बायनोमियल थ्योरम की बात करते हैं तो बायनोमियल थ्योरम का भी एक क्वेश्चन था, और लॉगरिथम की बात करते हैं तो लॉगरिथम में सिंपली आपको लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी थी, बस इस तरह का एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर अगर आपको कमांडिंग करनी है पूरे के पूरे एमएचसीईटी पेपर में, तो यहाँ पर आपको 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट इज टाइमिंग, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है। दूसरा एक्यूरेसी, क्योंकि होता क्या है कि निमसेट की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं, अगर वो एमएचसीईटी का पेपर देते हैं तो उनको कंपैरेटिवली बहुत आसान लगता है ये वाला पेपर। पर दिक्कत यहीं पर होती है, जब जब पेपर बच्चों को आसान लगता है तो दे गेट ओवर एक्साइटेड। तो वो ओवर एक्साइटमेंट में क्या होता है, हम गलतियां बहुत ज्यादा कर बैठते हैं, और यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो बट ऑब्वियसली सभी का जो अटेम्प्ट लेवल है वो डेफिनेटली हाई रहेगा। तो जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना ज्यादा आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो पहला आपको जो ध्यान रखना है वो है टाइमिंग, की एटलीस्ट सारे क्वेश्चन हम प्रॉपरली अटेम्प्ट करके आए। दूसरा है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी तो ही वो अटेम्प्ट करने का जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। दूसरा है 2 टॉपिक्स में मेजरली ध्यान देना है, क्योंकि कंप्यूटर तो आपका वैसा सिंपल वाला ही आता है जो आप बीएससी जीसी के मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। तो मेन जो टॉपिक्स हैं वो क्या, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है आपके, मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों पर अच्छे से कमांडिंग रखनी है। सवाल उठता है सर रीजनिंग में भी जो है 2 सब डिविजन है, पहला है वर्बल नॉन वर्बल एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वर्बल नॉन वर्बल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम इन्हीं 2 सेक्शंस की हमेशा बात करते हैं, पर एक और सेक्शन है जो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है, दैट इज डीआई। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम पुराने सालों के पेपर देखें तो यहाँ पर आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है डीआई पर बेस मिलेंगे, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस मिलेंगे। तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि पेपर बहुत अनसर्टेन होता है। कभी भी आपसे किसी भी साल कुछ चीजें ज्यादा और कुछ चीजें कम पूछ ली जाती है। तो पुराने पेपर्स के हिसाब से देखिए तो डीआई भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कोशिश करूंगा कि ये जो सारे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं इन सारे टॉपिक्स के, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी आपको एक्यूमुलेट करके टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन Audio है, वहां पर Jungle. आपको एक शीट के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एमएचसीटी 2022 का जो पेपर था उसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे गए थे। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप एमएचसीटी 2023 में बहुत अच्छे से स्कोर कर सको। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी समझ में आएगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट, Audio अगर वो मिस Jungle. आउट कर रहे थे तो वो इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।